नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरतिला एकादशी के बारे में। पहले तो आप सभी को सरतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरतिला एकादशी को तिलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये पौष मास में कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये त्यौहार जनवरी या फरवरी महीने में पड़ता है। सरतिला एकादशी के दिन गरीबों को भोजन कराना और भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद भक्तों पर रहता है, धन और खुशियाँ अपार मिलती हैं। सरतिला एकादशी पर तिल के बीज का भी बहुत महत्व है। बीजों को नहाने के पानी में जिससे हम स्नान कर रहे हैं उनमें आप मिलाकर उसे आप नहाएं। तिल का उपयोग का आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसका आप पेस्ट बना लें। पहले आप इसे भिगा लें, उसके बाद आप इसे पेस्ट बना लें मिक्सी वगैरह में किसी भी पीस के। उसके बाद इसे आप अपने पूरे शरीर पर लगाएं और स्नान कर लें। उपटन, तर्पण, दान, सेवन, आहुति से पापों का नाश होता है। तिल के बीज भी जरूरतमंद और गरीबों को दान करना चाहिए। सरतिला एकादशी के दिन तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई या सेवइयों का सेवन करना चाहिए। इस दिन अगर आप व्रत रखना चाहें तो एकादशी का व्रत निर्जला और फलाहारी या जल से भी रखा जा सकता है। एकादशी व्रत नियम के अनुसार निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। ऐसे अगर कोई तकलीफ है तो आप निर्जला व्रत ना रखें। एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को फलाहारी या जल का उपवास रख सकते हैं, जो बहुत स्वस्थ है। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए ये व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप और श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। इस दिन केवल धार्मिक बातें ही करनी चाहिए और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम ही आप मनन कर सकते हैं या फिर आप बैठकर 108 माला का जाप भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए। व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान पर और अपने व्यवहार पर संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन आप सात्विक भोजन ही करें। इस दिन व्रत वाले लोग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। सरतिला एकादशी का व्रत जो होता है वो सुबह भोर से शुरू होकर द्वादशी की सुबह संपन्न होता है। व्रत का समापन केवल भगवान विष्णु की पूजा अनुष्ठान करने के बाद पारण के दौरान द्वादशी के दिन किया जा सकता है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान कर लें, उसके बाद पूजा स्थल को साफ करें। उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की अगर मूर्ति है या प्रतिमा है या उनके चित्र है तो उनको स्थापित करना चाहिए। पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजन करके देवताओं की पूजा करनी चाहिए और भगवान कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत लाभदायक होता है। प्रसाद में तुलसी जल, फल, नारियल, अगरबत्ती, फूल देवताओं को अर्पित करना चाहिए और मंत्रों का लगातार जाप करना चाहिए और भक्ति के ही आप गीत गाना चाहिए या सुनना चाहिए। अब हम एकादशी व्रत की कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक महिला थी जिसके पास विशाल संपत्ति थी। वह गरीब लोगों को बहुत दान करती थी और आमतौर पर ज़रूरतमंदों को बहुत ज़्यादा दान देती थी। वह उन्हें बहुमूल्य उत्पाद, कपड़े और बहुत सारे पैसे दिया करती थी, लेकिन गरीबों को कभी भी भोजन नहीं देती थी। ये माना जाता है कि सभी उपहार और दान के बीच सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य भोजन का दान होता है, क्योंकि ये दान करने वाले व्यक्ति को महान गुण प्रदान करता है। ये देखकर भगवान विष्णु ने इस तथ्य से महिला को अवगत कराने का फैसला किया। वह उस महिला के सामने भिखारी के रूप में प्रकट हुए और भोजन मांगा। उसने दान में भोजन देने से इनकार कर दिया
और उन्हें वहां से निकाल दिया। लेकिन वो भिखारी बार बार खाना मांगता रहा। परिणाम स्वरूप महिला ने कृष्ण का अपमान किया, जो एक भिखारी के रूप में थे, और भोजन देने के बजाय भीख की कटोरी में एक मिट्टी की गेंद डाल दी। ये देखकर उसने महिला को धन्यवाद दिया और वहां से निकल गया। जब महिला वापस अपने घर लौटी तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि घर में जो भी खाना था वह सब मिट्टी में परिवर्तित हो गया है। यहाँ तक कि उसने जो कुछ भी खरीदा वह केवल मिट्टी में बदल गया है। भूख के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसने इन सब से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करी। महिला के अनुरोध को सुनकर भगवान कृष्ण उसके सपनों में प्रकट हुए और उस दिन की याद दिलाई जब उसने उस भिखारी को भगा दिया था और जिस तरह से उसने अपने कटोरे में भोजन के बजाय मिट्टी डालकर उनका अपमान किया था। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि इस तरह के काम करने से उसने अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित किया है। इस कारण ऐसी परिस्थिति बन रही है। उन्होंने उसे सर्तिला एकादशी के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन दान करने की सलाह दी। पूरी निष्ठा के साथ सर्तिला एकादशी का व्रत रखने को भी कहा। महिला ने ये व्रत का पालन किया, साथ ही ज़रूरतमंद और गरीबों को बहुत सारा भोजन दान दिया। उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जीवन में अपना सारा धन, अच्छा स्वास्थ्य और सुख प्राप्त कर लिया और हंसी खुशी वो रहने लगी। दोस्तों, ये थी सर्तिला एकादशी की व्रत कथा। पूरे भक्ति भाव के साथ सर्तिला एकादशी का व्रत का पालन करने से भक्तों को अपने सभी जन्मों में धन और अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। सर्तिला एकादशी के दिन जरूरतमंदों को धन, कपड़े और भोजन दान करने से भक्तों को बहुत सारे गुण मिलते हैं और वे अपने घर में कभी भी अन्न की कमी या धन की हानि का सामना नहीं करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।